आज आपको सुनाने वाले हैं हजरत अली और एक सहाबी का एक बेहतरीन वाकया। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाना। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सन्नाटा फैल चुका था। मदीना की गलियों में ठंडी हवा अपनी फीकी सरसराहट के साथ घूम रही थी। आसमान में सितारों की झिलमिलाहट ऐसे लग रही थी जैसे रहमत के नूर की छोटी छोटी किरणें। इस शांत रात में मस्जिद नबवी के बाहरी आंगन में एक नौजवान बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उलझन भी थी और तलाश भी। उसका नाम था हसन अल यमनी। वह दूर यमन से सफर करके आया था सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने। इंसान को अल्लाह के रास्ते पर मजबूत कैसे किया जाए? उसने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन हर एक ने उसे कहा, अगर हजरत अली मिल जाए, उनकी एक बात जिंदगी बदल देगी। इसलिए वह मदीना पहुंचा था। एक शेर खुदा का दीदार सुबह फज्र की अजान होने वाली थी। मस्जिद के दरवाजे पर अचानक हल्की सी रोशनी फैलती दिखाई दी। हसन खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग लेकिन बेहद रौबदार शख्सियत मस्जिद से बाहर आ रही है। चेहरे पर नूर, कदमों में सुकून, आंखों में वह वकार जो किसी बादशाह में भी ना होता। वह थे असदुल्लाह, शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली इब्ने अब्बू तालिब करमल्लाहु वजहहू। हसन की सांसें रुक गईं। उसने दौड़कर उनका दामन पकड़ा। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं दूर यमन से सिर्फ एक सीख लेने आया हूं। मुझे बताइए, इंसान को अल्लाह के रास्ते पर सबसे मजबूत क्या बनाता है? हजरत अली मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट भी इल्म की खुशबू देती थी। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। कुछ सवालों के जवाब पहले तुम्हें खुद देने होंगे। हसन उनके पीछे चल पड़ा। वे दोनों मस्जिद के पिछली तरफ वाले बाग में पहुंचे। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हजरत अली ने पूछा, हसन, अगर एक आदमी नेक काम करे लेकिन उसका इरादा सिर्फ लोगों की तारीफ पाना हो, तो उसका काम अल्लाह के यहां कबूल होगा? हसन ने जवाब दिया, नहीं अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि दिल में रिया होगी। अली ने सिर हिलाया और कहा, यही पहला सबक है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी असल कीमत नियत से तय होती है। फिर उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। एक मर्द रात के अंधेरे में किसी गरीब के घर खाने का थैला रखा था। सालों किसी को पता न चला। जब उसकी मौत हुई तो शहर के 40 घरों में खाना आना बंद हो गया। यही है नेक नियत का असर। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह सब देखता है। हसन के दिल में यह बात उतर गई। चलते चलते वे बस्ती के एक कोने में पहुंचे। वहां एक कमजोर बूढ़ी औरत लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी। हजरत अली आगे बढ़े और बिना कुछ बोले लकड़ियां अपने कंधे पर उठा ली। औरत ने पूछा, ऐ सज्जन, आप कौन हैं? अली मुस्कुराकर बोले, एक मुसलमान जिसकी जिम्मेदारी है कि वह दूसरे मुसलमान की मदद करे। हसन को ताज्जुब हुआ। दुनिया का अमीरुल मोमिनीन खुद लकड़ियां उठा रहा था। रास्ते में चलते हुए अली ने कहा, हसन, हर बड़ा इंसान सब्र वाला होता है। सब्र सिर्फ हालात बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि हालात को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखना है। फिर उन्होंने एक मशहूर वाकया सुनाया। खैबर के मैदान में जब सबके हाथ कांप रहे थे, सब पीछे हट रहे थे, तब मैंने भी डर महसूस किया था, लेकिन सब्र ने मुझे खड़े रहने की ताकत दी और अल्लाह ने फतह दे दी। हसन ने पहली बार समझा, सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, जंग है अपने ही दिल से। अली हसन को मदीना की मशहूर दरसगाह में ले गए। वहां छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, हसन, तुमने क्यों सोचा कि इल्म सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है? हसन झिझक गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अली मुस्कुराए। अल्लाह जिसने कलम की कसम खाई, वह बिना इल्म के किसी को ऊंचा दर्जा क्यों देगा? उन्होंने एक किस्सा बयान किया। एक बार एक नौजवान आया और बोला, मुझे अमीर बनना है। मैंने कहा, इल्म सीखो। वह बोला, मुझे ताकत चाहिए। मैंने कहा, इल्म सीखो। वह बोला, मुझे इज्जत चाहिए। मैंने कहा, इल्म सीखो, क्योंकि इल्म वह खजाना है जो चोर नहीं चुरा सकता और कोई हुकूमत बंद नहीं कर सकती। हसन ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जिंदगी में कितना वक्त यूं ही गंवा दिया। दोपहर का वक्त हो चुका था। मदीना की गलियों में एक शोर उठा। एक मजलूम आदमी रोता हुआ आया और बोला, अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी ने मुझ पर जुल्म किया है, मेरे हक का माल खा गया है, लेकिन मैं अदालत में उसके खिलाफ खड़ा होने से डरता हूं। अली ने पूछा, क्यों डरते हो? मर्द ने कहा,
वह मेरा पड़ोसी है, बदला लेगा। अली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हक के लिए खड़ा होना डर से बड़ा इम्तिहान है। फिर अली खुद उस आदमी को लेकर अदालत गए, दोनों पक्षों को बुलाया, सबके सामने बराबर का फैसला सुनाया। फैसला सुनकर जालिम पड़ोसी गुस्से से कांप उठा, लेकिन अली ने नर्म लहजे में कहा, अगर तुम ताकत रखते हो तो उसे जुल्म में मत लगाओ। ताकत का असल इस्तेमाल इंसाफ है, तकब्बुर नहीं। हसन यह देखकर दहल गया। यह सिर्फ बहादुरी नहीं, यह दिल का तौकत थी। असल परीक्षा तो शाम के वक्त हुई। हजरत अली अपने घर लौटे। फातिमा जहरा ने एक थाली रखी जिसमें सिर्फ थोड़ा सा जौ की रोटी और खजूर थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक गरीब मर्द खड़ा था। अमीरुल मोमिनीन, 3 दिन से भूखा हूं। अली ने अपनी थाली उसके सामने रख दी। हसन ने देखा कि उन्होंने खुद एक निवाला भी नहीं लिया। हसन बोला, आप भी तो भूखे होंगे। अली हंस दिए। अगर मेरा पेट भर जाए और किसी मोमिन का खाली रहे तो मैं अली कैसे कहलाऊं? फिर उन्होंने एक पुरानी हदीस याद दिलाई, सखावत वह नहीं जो दौलत से निकलती है, सखावत वह है जो दिल की गहराइयों से निकलती है। हसन की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कैसा इंसान होगा जो खुद भूखा रह जाए लेकिन उम्मत को खाना खिला दे। रात घिर चुकी थी। हसन अब विदा होने लगा तो अली ने पूछा, तुम्हें अब भी जवाब नहीं मिला? हसन बोला, मुझे बहुत कुछ समझ आया, लेकिन एक बात बाकी है, दुश्मन को कैसे माफ किया जाए? अली ने गहरी सांस ली और कहा, दुश्मन को माफ करना कमजोर का काम नहीं, यह ताकतवर का काम है। फिर उन्होंने जंगे जमल का वह मशहूर वाकया सुनाया। जब जंग में तलवार की धारें चमक रही थीं, मेरे सामने एक दुश्मन आया। मैंने उसे गिरा लिया। जैसे ही मैं उसे वार करने लगा, उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया। मैंने तलवार पीछे कर ली। वह हैरान हुआ और पूछा, वार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, अब अगर वार करूंगा तो यह अल्लाह के लिए नहीं, मेरे गुस्से के लिए होगा। और अली कभी अपनी नफ्स के लिए तलवार नहीं चलाता। वह दुश्मन उसी जगह इस्लाम ले आया। हसन पर यह बात बिजली की तरह गिरी। माफी ताकत का सबसे बड़ा दर्जा है। रात बहुत बीत चुकी थी। हसन चलने को हुआ तो अली ने उससे कहा, अब बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हसन बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं जानना चाहता था कि इंसान को अल्लाह के रास्ते पर सबसे मजबूत क्या बनाता है। अली ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, इंसान को 3 चीजें मजबूत बनाती हैं, नियत का सच, दिल का सब्र और माफी का हौसला। फिर उन्होंने हसन का हाथ पकड़कर कहा, हक की राह में तलवार की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन मजबूत दिल की जरूरत हमेशा पड़ती है। उस रात के बाद हसन कभी वैसा नहीं रहा। वह यमन लौटा, लेकिन अब वह हर काम से पहले अपनी नीयत देखता, हर मुसीबत पर सब्र करता और हर दुश्मन को माफी। लोग कहते थे, हसन बदल गया है, तुम इतने सुकून में कैसे रहते हो? हसन मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मैंने शेर खुदा से सीखा है कि असली ताकत दिल की होती है। यह वाकया हमें भी यही सिखाता है। अल्लाह के पास वही काम कबूल है जो नेक नियत से किया जाए। सब्र वह ढाल है जो इंसान को टूटने से बचाती है। माफी वह रोशनी है जो दिल को नूर देती है। इल्म वह खजाना है जो इंसान को बुलंद करता है। सखावत वह अमल है जो इंसान को रहमत के करीब ले जाता है। और हजरत अली का यह जुमला हमेशा याद रखना चाहिए, जिसका दिल मजबूत है उसकी दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।